नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 27 दिसंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। आर्थिक सुधारों के सूत्रधार थे डॉ मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से डिप्टी सीएम दुखी। समाचार नंबर 2। सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, ताज मोहम्मद और लेख राम केस में दायर की नई एसएलपी। समाचार नंबर 3। मनाली में हटके होगा न्यू ईयर सेलिब्रेशन, पर्यटन नगरी में तैयारियां जोरों पर, माल रोड पर डीजे पर धमाल। समाचार नंबर 4। हिमाचल न्यूज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कसा शिकंजा, फोरलेन कंपनी को 7.20 लाख जुर्माना। समाचार नंबर 5। एचआरटीसी वोल्वो बस सैलानियों की पसंद, दिल्ली चंडीगढ़ से मनाली फुल होकर आ रही बसें। समाचार नंबर 6। अल्पसंख्यक दिव्यांगों को रियायती ऋण, राज्य सरकार ने आय सीमा को 1.20 लाख से बढ़ाकर इतने रुपए किया। समाचार नंबर 7। सरकारी सीमेंट प्रकरण की बीडीओ करेंगे जांच, प्रशासन ने 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। समाचार नंबर 8। हिमाचल न्यूज, नए साल से डिपुओं में मक्की का आटा। समाचार नंबर 9। हिमाचल न्यूज, 17 लाख की ठगी का दूसरा आरोपी पकड़ा। समाचार नंबर 1। आर्थिक सुधारों के सूत्रधार थे डॉ मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से डिप्टी सीएम दुखी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वह कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें गुरुवार को दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती किया गया था, जहां उनका 92 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हुआ। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक सुधारों के सूत्रधार थे। वह वर्ष 1991 से 1996 तक केंद्र सरकार में वित्त मंत्री रहे तथा उनके द्वारा देश की आर्थिक नीति को नई दिशा प्रदान की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, जिस दौरान उनके द्वारा देश व जनहित में उठाए गए कदमों के फलस्वरूप भारत ने विकास के नए आयाम स्थापित किए और विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में सदैव उच्च आदर्शों का पालन किया, जिस कारण उनकी गिनती देश के प्रतिष्ठित नेताओं में होती है। उप मुख्यमंत्री ने परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। समाचार नंबर 2। सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, ताज मोहम्मद और लेख राम केस में दायर की नई एसएलपी। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुबंध कर्मचारियों को सीनियोरिटी और परिणामी लाभ न देने के लिए हिमाचल सरकार ने बेशक एक विधेयक पास किया हुआ है, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार ताज मोहम्मद और लेखराम केस में सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सिविल सप्लाई विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पटिशन दायर की गई है। इसमें हिमाचल हाई कोर्ट के उसे फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें पूर्व के निर्णय के अनुसार वरिष्ठता और परिणामी लाभ देने को कहा गया था। यह वही मामला है जिसमें सिविल सप्लाई के प्रधान सचिव को 2 लाख की कॉस्ट लगाने की चेतावनी भी कोर्ट ने दी थी। हालांकि बाद में सरकारी वकीलों के तर्कों के बाद कॉस्ट नहीं लगाई गई थी। राज्य सरकार ने हिमाचल हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया था कि 20 साल पहले से सीनियोरिटी को नहीं बदला जा सकता, इसके और प्रतिकूल प्रभाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में ऐसी व्यवस्था दी हुई है, लेकिन हाई कोर्ट ने पूर्व के निर्णय के अनुसार ही लाभ देने को कहा था। अब नए सिरे से याचिका दायर की गई है। जैसे ही यह याचिका मंजूर होती है, उसके बाद सिविल सप्लाई के प्रधान सचिव सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बारे में पत्र लिखेंगे। तब तक सभी प्रशासनिक सचिवों को वरिष्ठता न देने के लिए कहा जाएगा, ताकि फैसले का इंतजार किया जा सके। हालांकि यह मामला एक बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, लेकिन इस बार केस की मेरिट बदली गई है।
राज्य सरकार यह तर्क ले रही है कि वर्तमान तिथि से जितना संभव था राज्य सरकार करने को तैयार है, लेकिन पिछली डेट से यह करना संभव नहीं है। दूसरी तरफ विधानसभा में पारित नए विधेयक को राजभवन कितनी जल्दी मंजूरी देता है, इस पर भी सरकार की नजर है। यह नया कानून बनने के बाद कोर्ट में जा रहे मामलों में लेजिस्लेशन का एक और डिफेंस राज्य सरकार को मिल जाएगा। समाचार नंबर 3। मनाली में हटके होगा न्यू ईयर सेलिब्रेशन। पर्यटन नगरी में तैयारियां जोरों पर, माल रोड पर डीजे पर धमाल। पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों पूरे देश भर में नए साल को लेकर एक नए अंदाज में उभर कर सामने आई है। जी हाँ, इस बार नए साल को लेकर मनाली प्रशासन ने जिस तरह से सैलानियों के स्वागत को लेकर मॉल रोड में व्यवस्था की है, ऐसे में सभी मनाली की ओर खींचे चले आ रहे हैं। मनाली मॉल रोड पर लगे डीजे की धुन में सैलानी दिन भर पर्यटन स्थलों में घूमने के बाद थिरकने का आनंद ले रहे हैं। यही नहीं, यहाँ प्रशासन ने क्रिसमस को लेकर भी खास तैयारी की थी। उसके बाद से मनाली घूमने आने का क्रेज और ताज़ा बर्फबारी होने के बाद बर्फ को नजदीक से निहारने के लिए और भी क्रेज बढ़ गया है। शाम होते ही माल रोड पर भारी भीड़ देर शाम तक देखने को मिल रही है। सैलानियों की आवाजाही के चलते यहाँ पर्यटन कारोबार को पंख लगे हैं। मनाली माल रोड में थिरकते सैलानियों की भीड़ और ताज़ा बर्फबारी में सैलानियों ने जिस तरह से आनंद उठाया, निजी होटलों ने बुलाए सिंगर। मनाली में नया साल मनाने के लिए पहुंच रहे सैलानियों के मनोरंजन के लिए इस बार अनेक निजी होटलों में बॉलीवुड गायकों को बुलाया है। मनाली में पंजाबी गायक निंजा से लेकर कई अन्य गायक भी मनाली पहुंच रहे हैं। यही नहीं, बॉलीवुड के भी कुछ पुराने कलाकारों ने भी मनाली में डेरा डाला हुआ है। नए साल के जश्न को लेकर मनाली पूरी तरह से तैयार है। कुल्लू शहर के भी कुछ निजी होटलों में हिमाचल प्रदेश का नाम देश भर में कुल्लवी गीतों को लेकर रोशन कर रहे प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक कुलदीप शर्मा भी नए साल में कुल्लू में धूम मचाने वाले हैं। समाचार नंबर 4। हिमाचल न्यूज। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कसा शिकंजा, 4 लेन कंपनी को 7.20 लाख जुर्माना। जिला बिलासपुर में मक डंपिंग को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर ने सख्त रवैया अपनाया है। बाकायदा इस कार्रवाई के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नियमों की अवहेलना पाए जाने पर जिला मुख्यालय के समीप ही कीरतपुर नेरचौक 4 लेन को जोड़े वाली एक सड़क के निर्माण के कार्य में जुटी एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। 7,20,000 रुपए का जुर्माना इस कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से ठोका गया है। आगामी भविष्य में भी इस तरह की कोताही नहीं बरतने की कंपनी को चेतावनी दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि कहीं पर भी नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला मुख्यालय के समीप ही कीरतपुर नेरचौक 4 लेन को आपस में जोड़े वाले रोड पर एक कंपनी की ओर से कार्य किया जा रहा है, लेकिन कंपनी द्वारा जहां पर कार्य किया जा रहा है उसी के साथ ही डंपिंग साइट भी बना दी। इसकी सूचना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी मिली, जिसके चलते संबंधित विभागीय टीम की ओर से मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो नियमों की अवहेलना पाई गई और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस बारे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर के क्षेत्रीय अधिकारी पवन शर्मा ने कहा है कि मक डंपिंग को लेकर नियमों की अवहेलना पाए जाने पर एक कंपनी को 7,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। नियमों की अवहेलना सहन नहीं की जाएगी। बाकायदा उच्च न्यायालय की ओर से मक डंपिंग को लेकर विभाग को निर्देश दिए हैं। कहीं पर भी यदि इस तरह की शिकायत है तो लोग बोर्ड को सूचना दे सकते हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। समाचार नंबर 5। एचआरटीसी वोल्वो। एचआरटीसी वोल्वो बस सैलानियों की पसंद। दिल्ली चंडीगढ़ से मनाली फुल होकर आ रही बसें। ताजा हिमपात एचआरटीसी के लिए भी संजीवनी से कम नहीं हुआ है। मनाली की वादियों में बर्फ पड़ते ही एचआरटीसी की वोल्वो बसों की बुकिंग बढ़ गई है। क्रिसमस से एक दिन पूर्व पर्यटन नगरी मनाली की पहाड़ी पर बर्फ से लकदक होते ही पर्यटकों ने मनाली की ओर आने का मन मना लिया। वहीं एचआरटीसी की वोल्वो बसों में आना पसंद कर रहे हैं और दनादन वोल्वो बसों की बुकिंग कर रहे हैं। एचआरटीसी प्रबंधन कुल्लू की जानकारी के मुताबिक पिछले 3 दिनों से वोल्वो बसों को दिल्ली से लगभग फुल सवारियां मिल रही है। कुछ सीटें अगर खाली रहती हैं, तो वे चंडीगढ़ में आकर भर जाती हैं और पर्यटक दिल्ली व चंडीगढ़ से सीधा मनाली वोल्वो बसों में सफर कर रहे हैं। एचआरटीसी वोल्वो बसों से अच्छी कमाई कर रही है। खजाना भरने में एचआरटीसी का अहम रोल है। 39 सीटर बसों में फुल सवारियां मिल रही है।
मनाली से दिल्ली का वोल्वो बसों में किराया 1635 रुपए है। यदि दिल्ली से अगर फुल सवारियां मिलती है तो एक बस से ही 63,765 रुपए कुल कमाई होती है। हालांकि कई वोल्वो बसों की सीटें अगर खाली बच जाती हैं, तो वे चंडीगढ़ में आकर फुल हो जाती है। HRTC के उपमंडलीय प्रबंधक DK नारंग का कहना है कि पिछले 3-4 दिनों से बर्फबारी के बाद वोल्वो बसों को मनाली से दिल्ली और दिल्ली से मनाली के लिए लगभग फुल सवारियां मिल रही है। इन दिनों वोल्वो बसें पैक आ जा रही हैं। समाचार नंबर 6। अल्पसंख्यक दिव्यांगों को रियायती ऋण, राज्य सरकार ने आय सीमा को 1.20 लाख से बढ़ाकर इतने रुपए किया। हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजनों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करेगा। इसके लिए पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया। पहले यह आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए थी। यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित निगम की 52वीं निदेशक मंडल की बैठक में लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के माध्यम से वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान अल्पसंख्यकों को 1,296.95 लाख रुपए का ऋण और दिव्यांगजनों को इसी अवधि में 540.83 लाख रुपए का ऋण निगम ने रियायती ब्याज दर पर दिया है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में भी अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़े और उन्हें रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 18 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यकों को 20 लाख रुपए तक 6% और 20 से 30 लाख रुपए तक 7% की ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगों को 5 लाख रुपए तक 6%, 10 लाख रुपए तक 7% और 10 लाख रुपए से अधिक के ऋण पर 8% की ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। दिव्यांग महिलाओं के लिए ब्याज दर पर 2% अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों को व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए 3% की दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव आशीष सिंघमार, मनोज कुमार, गंधर्वा राठौर आदि भी अधिकारी उपस्थित थे। समाचार नंबर 7। सरकारी सीमेंट प्रकरण की BDO करेंगे जांच, प्रशासन ने 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। उपमंडल बड़सर की एक ग्राम पंचायत में सरकारी सीमेंट विक्रय मामले प्रशासनिक जांच बैठाई गई है। विकास खंड अधिकारी बिजली को मामले का जांच अधिकारी लगाया है तथा 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। BDO की रिपोर्ट के बाद ही प्रशासन मामले में आगामी कार्रवाई करेगा। बता दें कि प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को 90 सीमेंट के बैग दिए गए तथा उससे 36,000 रुपए लिए गए हैं। प्रशासन ने पुलिस को सूचित कर आगामी कार्रवाई के लिए कहा था। तदोपरांत बड़सर पुलिस द्वारा मौके पर जांच की गई तथा तथ्य खंगाले गए हैं। जानकारी के अनुसार पंचायत का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी है। लाभार्थी के मुताबिक उसे पंचायत प्रधान ने 400 रुपए प्रति बैग दिया है। हालांकि नॉट फॉर सेल सीमेंट बेचे जाने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रस्ताव डालकर इसे बेचा गया है। सीमेंट बेचकर सरकारी खाते में जमा करवाएं पैसे। कड़साई पंचायत प्रधान रामरतन का कहना है कि पंचायत के पास सीमेंट पड़ा था जो कि इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। पंचायत में प्रस्ताव डाला गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को यह सीमेंट बेचा जाएगा। पैसे सरकारी खाते में जमा करवा दिए गए हैं। रिपोर्ट आने पर शुरू होगी आगामी कार्रवाई। SDM बड़सर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे तहसीलदार धर्मपाल नेगी का कहना है कि विकास खंड अधिकारी को 7 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। समाचार नंबर 8। हिमाचल न्यूज नए साल से डिपुओं में मक्की का आटा। प्रदेश के सस्ते राशन के डिपुओं में नए साल से राशन कार्ड उपभोक्ता मक्की का आटा भी खरीद सकेंगे। हिम मक्की आटा के नाम से डिपुओं में 1 किलो से लेकर 5 किलो की पैकिंग में प्राकृतिक मक्की का आटा 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद सकेंगे। सिविल सप्लाई कारपोरेशन शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सभी डिपुओं में मक्की का आटा जनवरी माह से मुहैया करवाने जा रही है, ताकि राशन कार्ड धारकों को घर द्वार के नजदीक बेहतर क्वालिटी का आटा खरीदने को मिल सके।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने पहली बार प्राकृतिक खेती में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में सिविल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से किसानों से प्राकृतिक खेती से तैयार 3,905 क्विंटल मक्की खरीदी थी, जिससे 3,593 क्विंटल मक्की का आटा तैयार किया गया है। सिविल सप्लाई कारपोरेशन प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की आटे को डिपुओं में नए साल से हिमभोग के नाम से बेचने जा रहा है। प्रदेश के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मक्की का आटा 1 किलो की पैकिंग से लेकर 5 किलो की पैकिंग तक मुहैया करवाया जाएगा। राशन कार्ड उपभोक्ता 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हिमभोग आटा खरीद सकेंगे। हमीरपुर जिला की बात करें तो यहां पर 49.09 क्विंटल और ऊना जिला में 102.59 क्विंटल मक्की आटा राशन कार्ड धारकों को मुहैया करवाया जाएगा। राशन कार्ड धारक भी डिपुओं में मक्की का आटा मिलने से काफी खुश हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में मक्की का आटा आसानी से मिल पाना मुश्किल है। लोग दूर दराज गाँव से लाकर मक्की का आटा खाने में प्रयोग करते हैं। ऐसे में मक्की का आटा ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय शहरी क्षेत्रों में ज्यादा सेल आउट होने की उम्मीद है। यही नहीं, लोग भी मोटे अनाज को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और चावल व गेहूं के बजाय मक्की का आटा प्रयोग करना ही बेहतर समझ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में मक्की के आटे की डिमांड डिपुओं में बढ़े की उम्मीद है। वहीं संजीव वर्मा, एरिया मैनेजर, सिविल सप्लाई कारपोरेशन हमीरपुर ने बताया कि सस्ते राशन के डिपुओं में नए साल से प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का हिमभोग आटा मुहैया करवाया जाएगा। समाचार नंबर 9। हिमाचल न्यूज। 17 लाख की ठगी का दूसरा आरोपी पकड़ा। बिलासपुर जिला के एक व्यक्ति के साथ हुई 17 लाख रुपए की ठगी मामले में साइबर क्राइम पुलिस मंडी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में दिल्ली से दूसरी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आकाश यादव पुत्र कमलेश यादव गांव दुल्हर जिला मुंगेर बिहार के रूप में हुई है। आरोपी दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है और पिछले लंबे समय से दिल्ली में ही रह रहा है। आकाश की गिरफ्तारी से पहले इस मामले में साइबर पुलिस एक नाइजीरियन को गिरफ्तार कर चुकी है। आकाश और नाइजीरियन आरोपी की इस मामले में संलिप्तता रही है। नाइजीरियन ने बिलासपुर के व्यक्ति को अपने झांसे में लेकर 17 लाख रुपए ठगे थे। जानकारी के अनुसार 25 अगस्त 2023 को इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी में बिलासपुर के एक व्यक्ति ने 17 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दी थी, जिसके आधार पर आईपीसी 419, 420, 120 बी, 201 और आईटी एक्ट 66 डी के तहत मामला दर्ज किया था। नाइजीरियन आरोपी ने पीड़ित के साथ सोशल मीडिया के जरिए महिला मित्र बन संपर्क किया था। इसके बाद आरोपी ने भारत आने की कहानी बनाई और पीड़ित को एयर टिकट व अन्य फोटो भी भेजे थे, ताकि उसे विश्वास हो जाए कि वह सच में भारत आ रही है। यही नहीं, इसके बाद आरोपी ने एयरपोर्ट पहुंचने का ड्रामा रचा और पीड़ित को बताया था कि कस्टम अधिकारियों ने उसे नियमों से अधिक पाउंड लाने और अन्य सामान को जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में, और इसे छुड़ाने के लिए 17 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी भरनी होगी। नाइजीरियन की बातों में आकर पीड़ित ने यह राशि बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी थी। स्टेट सीआईडी के डीजीपी संजीव रंजन ओझा ने मामले की पुष्टि की है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।